नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में बात करूंगा अगले 3 दिनों के मौसम की। आज तारीख है 7 अगस्त। 7, 8 और 9 अगस्त को कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से पहले तो मैं जुलाई का अंत होने से पहले मैं आपको लगातार ये बता रहा था कि जुलाई के आखिर में और अगस्त की शुरुआत में मानसून ट्रफ पंजाब से अरुणाचल के बीच में रहेगी और धीरे धीरे वही हुआ है। और इसी के चलते उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात बढ़ी है, जबकि मध्य भारत के कई राज्यों में और पश्चिम भारत में राजस्थान के अधिकांश जिलों में और पंजाब के हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्रों पर मौसम शुष्क हो गया है। गुजरात में लंबे समय से बरसात नहीं हो रही है और मौसम गर्म बना हुआ है। महाराष्ट्र के उत्तरी रीजन, मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क हो गया है और इसी वजह से बरसात में कमी जो हुई है, इसके कारण जो सरप्लस का आंकड़ा था बरसात का भारत में, वो घटते हुए 3% पर आ गया है। दक्षिण भारत में बारिश थोड़ी बढ़ी है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है और संभावना मैंने ये जताई थी कि आज के दिन यानी 7 अगस्त से फिर से राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों और मध्य प्रदेश के पश्चिमी ज़िलों तथा महाराष्ट्र के भागों पर बरसात बढ़ेगी। महाराष्ट्र पर बरसात तो कल से ही बढ़ गई है, बल्कि 5 से ही बारिश की गतिविधियां दक्षिणी क्षेत्रों पर बढ़ गई हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के पश्चिमी ज़िलों पर, दक्षिणी राजस्थान, गुजरात के भागों पर अभी आज बहुत ज़्यादा चेंज नहीं दिखाई पड़ेगा। थोड़े बहुत बादल आपको दक्षिणी क्षेत्रों पर भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बाड़मेर, जालौर और आसपास के रीजन पर और पूर्वी हिस्सों में दिखाई पड़ सकते हैं। साथ ही गुजरात पर और वेस्ट एमपी में दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन बारिश नहीं होगी ऐसी संभावना यहाँ पर है। बारिश नहीं होने की स्थिति में क्या होगा कि अमृतसर के नीचे तरन तारण से लेकर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत आगरा में हो सकता है बरसात हो। बाकी इधर भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली समेत मध्य प्रदेश के मध्य भागों और महाराष्ट्र के उत्तरी रीजन तथा गुजरात का ये हिस्सा और राजस्थान का अधिकांश हिस्सा, इन सभी भागों में टेम्परेचर 40 से ऊपर, 40 के आसपास कई जगहों पर हो सकता है। एटमॉस्फेयर में नमी है, इस नमी के कारण जो 40 डिग्री का तापमान है वो 45-46 से ऊपर का महसूस होगा। इसके कारण गर्मी और उमस बुरा हाल इस पूरे रीजन में लगातार करती रहेगी। लेकिन सिचुएशन बदल रही है, बादल आज रात से ही बढ़ने शुरू होंगे। कल परिस्थितियां काफ़ी अलग दिखाई पड़ेंगी मध्य भारत में खासतौर पर। फिलहाल उत्तर भारत के क्षेत्रों में लगातार अलर्ट बना हुआ है, उत्तराखंड और हिमाचल के दक्षिणी जिलों पर, जहां पर बादल घने बन सकते हैं और बरसात तेज हो सकती है। लेकिन बहुत हैवी रेन के चांसेस या रिस्क नहीं है। फिर भी मैं कहूँगा कि सावधान और सतर्क रहिए, उत्तराखंड में भी और हिमाचल में भी। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में थोड़ी बहुत बरसात होगी। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी जिलों पर, हरियाणा के पूर्वी जिलों और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर, दक्षिणी हिस्सों पर कुछ जगहों पर हल्की वर्षा की संभावना है। बाकी उत्तर प्रदेश के भागों में आप देखें तो पश्चिम से मध्य तक यानी मेरठ से बहराइच और बरेली और शाहजहांपुर, पीलीभीत और आसपास के भागों तक कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। जबकि पूर्वी और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। जो सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही से लेकर के लखनऊ और अयोध्या तक का क्षेत्र है, बाराबंकी, लखनऊ तक तो नहीं लेकिन अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर और आजमगढ़ तक अच्छी बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिमी उत्तर बिहार के भागों में यानी बक्सर, कैमूर, गया का जो रीजन है, यहाँ पर भी तेज़ बारिश हो सकती है। उत्तरी उत्तर प्रदेश और शेष बिहार के भागों में हल्की से मध्यम बौछारें कुछ जगहों पर दर्ज की जा सकती हैं। झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। बहुत भारी बारिश की आशंका नहीं है, सिवाय कुछ पूर्वी असम और नागालैंड के कुछ हिस्सों को छोड़कर। मणिपुर में भी थोड़ी तेज बारिश हो सकती है। सिक्किम और सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग समेत उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के कुछ रीजन पर भी तेज बारिश के आसार हैं। अरुणाचल, शेष असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन जगहों पर बहुत अच्छी बारिश या बहुत हैवी रेन के आसार या आशंकाएं नहीं है। इधर महाराष्ट्र में अधिकांश जगहों पर, खासतौर पर मुंबई, पुणे और नागपुर के निचले इलाकों पर सभी जगहों पर चांसेस बारिश के हैं। गोवा में संभावना रहेगी, हालांकि कोंकण गोवा में बहुत तेज बारिश नहीं होगी। कर्नाटक के आंतरिक रीजन, तटीय क्षेत्रों, केरल, तमिलनाडु के आंतरिक हिस्से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय क्षेत्रों पर भी कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। कल 8 अगस्त को आप देखिए, 8 अगस्त को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के उत्तरी रीजन पर भी कई जगहों पर बादल बढ़ेंगे। दिल्ली और हरियाणा के दक्षिणी पूर्वी रीजन या राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्सों पर, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर और टोंक में भी, साथ ही रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल का जो हिस्सा रहेगा, दिल्ली एनसीआर का रीजन, आगरा, मथुरा के क्षेत्र, यहाँ पर भी, और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर हल्की से मध्यम के साथ कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, सिक्किम,
सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल तथा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड सभी जगहों पर बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों पर आज बहुत कम चांसेस हैं, कल थोड़ी संभावनाएं बढ़ेंगी। तो आपको छतरपुर, मैहर, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल इन सभी भागों पर बारिश देखने को मिल सकती है। और कल आपको भोपाल में भी बादल गरजते हुए, बरसते हुए, थोड़े बहुत घुमड़ते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बहुत तेज तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत संभावनाएं बनेंगी। नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, खरगोन, खंडवा इन सभी भागों पर भी चांसेस बनेंगे। और इंदौर, उज्जैन, देवास से नीमच तक भी बादल आने लगेंगे। इसी तरह से शेष दक्षिणी राजस्थान में और गुजरात के भागों पर भी ये स्थिति रहेगी। इधर उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर चांसेस कल भी बरसात के हैं। पंजाब के अधिकांश भागों और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में चांसेस कम रहेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हो सकता है कि कुछ एक स्पेल बारिश के अच्छे आ जाएं। इधर महाराष्ट्र में अच्छी बरसात का क्रम बना रहेगा। दक्षिणी क्षेत्रों में अच्छी मतलब मॉडरेट शावर, बहुत हैवी रेन नहीं, बहुत लाइट रेन नहीं और बिल्कुल सूखा नहीं। तो कहीं कहीं पर बरसात यहाँ पर जो रिमझिम बौछारें पड़ेंगी वो मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ या कोंकण गोवा के भागों में किसानों के लिए, खेती के लिए बड़ी लाभप्रद हो सकती हैं, ऐसा मेरा मानना है। वर्तमान समय में वहाँ पर कौन कौन सी फसलें हैं, हॉर्टिकल्चर या फूड ग्रेन की मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन बरसात जो होगी वो नुकसान पहुंचाने वाली फिलहाल नहीं होगी। इधर आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय क्षेत्रों, तेलंगाना और कर्नाटक के आंतरिक रीजन, उत्तरी तमिलनाडु और उत्तरी केरल के भागों पर भी कई जगहों पर अच्छी बरसात होने की संभावना है। और उसके बाद तीसरे दिन की बात करते हैं, यानी 9 अगस्त की। तो 9 अगस्त को आप देखें तो रेड अलर्ट जैसी सिचुएशन कहीं पर नहीं दिखाई पड़ रही है, यानी मॉडरेट टू हैवी शावर या हैवी टू वेरी हैवी शावर की संभावना, मध्यम से भारी या भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के पूर्वी रीजन कई हिस्से, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल इन सभी भागों के साथ साथ इधर पूर्वोत्तर में भी बारिश की संभावनाएं रहेंगी। पूर्वोत्तर में तो अच्छी बारिश होगी, तेज बारिश होगी। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में अच्छी बरसात कई जगहों पर हो सकती है, राहत मिल सकती है किसानों को, फसलें ग्रोथ अच्छी कर सकती हैं। और राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, जालौर, नागौर, सिरोही इन भागों पर भी 9 अगस्त से बादल पहुंचने शुरू हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। और गुजरात पर भी सौराष्ट्र में राजकोट, जूनागढ़, वेरावल, सोमनाथ, भावनगर, अमरेली और बोटाद में भी बादल पहुंच सकते हैं। अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच में भी बादल पहुंच सकते हैं। कच्छ में भी बादल पहुंचेंगे, लेकिन बारिश की उम्मीदें सिर्फ पूर्वी रीजन में या सौराष्ट्र में कहीं कहीं पर तटीय इलाकों पर है। इधर इंदौर, उज्जैन, देवास में भी और भोपाल में भी अच्छे बादल बरसने वाले पहुंचने शुरू हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इन 3 दिनों के दौरान थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअल चेंज रहेगा और इंक्रीमेंटल यानी बढ़ोतरी के क्रम में उत्तरोत्तर, यानी कल थोड़ी आज से ज़्यादा, आज और परसों कल से ज़्यादा। लेकिन हैवी रेन का अलर्ट या आशंकाएं बहुत रेयर हैं। फिर भी पहाड़ों पर मैं कहूँगा, चाहे पश्चिम के हों या पूरब के, अरुणाचल, असम, मेघालय और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और इधर उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर इन सभी भागों पर सावधान और सतर्क रहिए ताकि आप सुरक्षित रहें। मौसम से अपडेटेड रहने के लिए मेरे साथ बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए और जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी मित्रों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।